हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्लेलिस्ट लॉन्च किया है नीट एक्सप्रेस के नाम से, जहां पर आपको जेकी सर जो है फ़िज़िक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और मैं भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताऊंगी नीट से रिलेटेड जूलॉजी के। ठीक है, हो सकेगा तो बॉटनी के हम बाद में देखेंगे, बट मैं आपको बेसिकली जूलॉजी के तो बताऊंगी ही। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस क्लास 11 से। क्लास 11 का हम चैप्टर नंबर 4 लेंगे जो कि एनिमल किंगडम है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, फिज़िक्स के भी लेक्चर्स ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है एनिमल किंगडम। हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। नीट एक्सप्रेस के नाम से प्लेलिस्ट है, आप चेक करना। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में कुछ क्वेश्चंस बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट्स। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेट्स कॉर्डेट्स के साथ में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शेयर करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो हेमिकॉर्डेट्स है, ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स से जो है डिफरेंट होते हैं। पहले क्या था कि कॉर्डेट्स के अंदर ही, जैसे कॉर्डेट एक फाइलम है और कॉर्डेटोफाइलम के अंदर ही जो है सब फाइलम के अंदर हेमिकॉर्डेट्स को रखा गया था। ठीक है, बट फिर बाद में क्या किया कि हेमिकॉर्डेट्स को सेपरेट रखा कॉर्डेट से। तो हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, हेमिकॉर्डेट जो है वो आधा कॉर्डेट है, यानी कि ये कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, ना तो ये पूरी तरह कॉर्डेट है ना पूरी तरह नॉन कॉर्डेट है, ये उन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन है वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड एंड सेकेंड है फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, एब्सेंस ऑफ नोटोकोड। तो इसमें से क्या ऐसा कैरेक्टर है जो कि इन दोनों में पाया जाता है, यानी हेमिकॉर्डेटा में ऐसा क्या कैरेक्टर है जो कि कॉर्डेट्स के अंदर भी पाया जाता है, दोनों में सेम है। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड। तो हम जानते हैं कि कॉर्डेट्स जो होते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर नर्व कोड डोर्सल होती है, वेंट्रली नहीं होती है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, यानी फेरिंग्स के साथ में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स क्या होते हैं, गिल्स की ओपनिंग होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गिल स्लिट्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। फिर सी है फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, कॉर्डेट्स के अंदर फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स ही होते हैं। फिर एब्सेंस ऑफ नोटोकोड, तो ये भी नहीं हो सकता, कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकोड पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी वाला, फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, यानी कि हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स दोनों के अंदर जो है फेरिंग्स पाए जाते हैं, जिसमें गिल स्लिट्स भी साथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय द बर्ड्स एंड द मैमल्स। तो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो नहीं पाया जाता है, सेम कैरेक्टर ऐसा है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन है विविपैरिटी। विविपैरिटी मतलब आप जानते ही हैं, विविपैरिटी मतलब क्या होता है। विविपैरस क्या होते हैं, ओविपैरस क्या होते हैं। ठीक है, विविपैरस जो यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है, यानी बेबी को बर्थ देते हैं। ओविपैरस जो एग ले करते हैं, एग्स ले करते हैं। ठीक है, तो देखें कि विविपैरिटी है क्या, तो बर्ड्स और मैमल्स, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय द बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है इन चारों में से जो कि बर्ड्स और मैमल्स शेयर नहीं करते, दोनों में सेम नहीं है। पहला है विविपैरिटी, सेकेंड है विविपैरिटी का मतलब क्या होता है वो समझाया, अभी आंसर नहीं बताया मैंने। ठीक है, सेकेंड है वार्म ब्लडेड नेचर। तो वार्म ब्लडेड नेचर का मतलब क्या होता है, जिनका ब्लड वार्म होता है। एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड, एक होते हैं वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड क्या होते हैं कि अपना जो ब्लड टेम्परेचर है वो मेंटेन रखते हैं। ठीक है, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, सर्दी हो रही है या गर्मी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अपना ब्लड का टेम्परेचर अपना वो चेंज नहीं करते हैं। ठीक है,
तो वो अपना ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन ही रखते हैं। अगर वो गर्मी होगी तो स्वेटिंग हो जाएगी, और अगर सर्दी होगी तो शिवरिंग कर लेंगे। इस तरीके से बॉडी को वो मेंटेन कर लेंगे टेम्परेचर को, बट चेंज नहीं करते, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड है क्या। फिर है ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, यानी कि जो उनकी स्केलेटन जो बोन्स हैं वो ऑसिफाइड है, यानी रिजिड बोन्स हैं क्या। फिर है ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स, क्या वो लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं। देखें तो कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो दोनों शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो लंग्स से ब्रीथिंग तो दोनों ही करते हैं, फिर ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन दोनों के ही होते हैं, वार्म ब्लडेड नेचर दोनों का ही होता है, ठीक है। विविपैरिटी एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों शेयर नहीं करते हैं, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं वो तो ओविपेरस होते हैं और जो मैमल्स होते हैं वो विविपेरस होते हैं, यानी कि मैमल्स जो है वो यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको यहाँ सारे दिख जाएंगे, आप देखें। प्लेनेरिया पजेजेस हाई कैपेसिटी ऑफ, ठीक है। प्लेनेरिया के अंदर किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो प्लेनेरिया में क्या कैपेसिटी ज़्यादा होती है, हम जानते हैं प्लेनेरिया, ठीक है। इस तरीके से प्लेनेरिया होता है, उसमें कौन सी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए है मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन नंबर बी है रीजनरेशन, सी है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डी है बायोल्यूमिनेंस, ठीक है। तो अब कौन सी उसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मेटामॉर्फोजेनेसिस। मेटामॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि यंग वंस यानी कि जो बेबी होता है उससे अडल्ट तक बनना, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है, यानी यहाँ हम लिख लेते हैं, जो बेबी होता है उससे अडल्ट तक जो वो चेंजेस आते हैं उसके अंदर और वो अडल्ट बनता है, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स की ये कैरेक्टर तो नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है अगर इसको हम पीसेस के अंदर काट दें, यानी प्लेनेरिया को हम यहाँ से काट दें, ठीक है, तो ये इस पीस से पूरा एक नया प्लेनेरिया जो है बन जाएगा, यहाँ से फिर एक पूरा और यहाँ से फिर एक पूरा प्लेनेरिया जो है बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। जैसे छिपकलियों के अंदर भी होता है कि वो अपनी पूंछ दोबारा से, टैल जो है दोबारा से बना सकती है, रीजनरेशन कैपेसिटी उनके अंदर भी होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो होता है जहाँ पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड के अंदर, डिप्लॉइड हैप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों स्टेज पाई जाती है, यानी कभी हैप्लॉइड डिप्लॉइड में बदलता है और कभी डिप्लॉइड हैप्लॉइड में बदलता है। तो ऐसा तो इसके अंदर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है बायोल्यूमिनेंस। तो लाइट तो इमिट ये नहीं करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, B1। बी वाला आंसर करेक्ट है रीजनरेशन, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक नहीं 4 पिक्चर्स हैं, है ना। 4 पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं। अब इन चारों पिक्चर्स के अंदर क्वेश्चन क्या है, द फिगर A to D, ठीक है। ए से लगाकर डी तक जो आपको फिगर्स दिख रहे हैं, 4 एनिमल्स हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट टू अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 ऑफ दिस एनिमल्स। इनमें से कोई 2 एनिमल्स जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं वो आपको बताना है कौन से 2 एनिमल्स हैं। पहला जो आपको दिखाई दे रहा है ये है फ्लैटवर्म, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है। फिर ऑरेलिया दिख रहा है आपको, ठीक है, और उसके बाद में आपको मोलस्का दिख रहा है, और उसके बाद में आपको जो है ऑर्थोपोडा का मेंबर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि ऑप्शन नंबर 1 है कि ए और डी रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल। क्या ए और डी जो हैं वो दोनों बॉडी वॉल से रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं? ए तो करता है, ठीक है। डी जो है वो बॉडी वॉल से रेस्पिरेशन नहीं करता है। ऑर्थोपोडा का मेंबर है, आपको पता ही है कि उसके पास में लंग्स होते हैं, ठीक है, बुक लंग्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ठीक है, बुक गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ट्रैकिया होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से जो है, इन ऑर्गन से ऑर्थोपोडा जो है रेस्पिरेशन करता है, बॉडी वॉल से नहीं करता है। फर्स्ट प्लेटफॉर्म तो करता है, ठीक है। तो ये 1 वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि दोनों में सेम कैरेक्टर्स नहीं है। फिर बी है कि बी और सी शो रेडियल सिमेट्री। बी है ऑरेलिया और सी है आपका मोलस्का का मेंबर है, ठीक है, ऑक्टोपस है। तो जो बी है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, बट सी जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है।
आप जानते ही हैं कि बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री क्या होता है। बायलेटरल सिमेट्री जो बीच में से काटने पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, है ना, और रेडियल सिमेट्री जो कहीं से भी काटो, ठीक है, आप उसको कहीं से भी काट सकते हैं ना। तो इसमें बी और सी दोनों कैरेक्टर ये शो नहीं करते, दोनों जो है एग्जैक्ट सेम कैरेक्टर शो नहीं करते, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर है ए एंड बी, क्या ए और बी हैव नीडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के लिए क्या ए और बी के पास नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं? तो बी के पास तो होते हैं, बट ए के पास नहीं है, फ्लैटवर्म के पास ऐसा कोई सेल्स नहीं है। फिर है सी एंड डी हैव अ ट्रू सिलोम, क्या सी और डी के पास ट्रू सिलोम है? तो ये ऑप्शन आपका सही है, सी और डी के पास ट्रू सिलोम पाया जाता है। अब हम ध्यान से समझेंगे कि सिलोम होता क्या है, ठीक है, सिलोम क्या होता है वो देखेंगे। तो देखो, एक तो होते हैं ए सिलोमेट, फिर आते हैं सूडो सिलोमेट, और फिर आते हैं सिलोमेट, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है ध्यान से समझना, कि जैसे देखो पहली एक लेयर होती है जो एम्ब्रियोनिक सेल की बनी हुई लेयर्स होती हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, फिर उसके अंदर एक लेयर होती है, और उसके अंदर फिर एक लेयर होती है। तो ये क्या है, बाहर है एक्टोडर्म, ठीक है, अंदर है मेसोडर्म, और उसके अंदर है एंडोडर्म, ठीक है। और जो ये अंदर कैविटी है, इसको नाम हम कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, ये है डाइजेस्टिव कैविटी, ठीक है। इस तरीके से अगर होता है तो वो एसिलोमेट्स होते हैं, यानी इनके अंदर सिलोम नहीं है। व्हाट इज सिलोम? सिलोम क्या है? सिलोम क्या है? सिलोम जो है वो बॉडी कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी है। तो सिलोम है कि नहीं है? तो सिलोम कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो ये मेसोडर्म है इसके यहाँ अंदर, ठीक है, बट यहाँ पर कोई बॉडी कैविटी है नहीं, मेसोडर्म की सेल्स भरी हुई हैं, ठीक है, कहीं खाली कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक यही खाली जगह है, ठीक है। ये तो आपका हो गया है एक्टोडर्म, ठीक है, ये हो गया है मेसोडर्म, और ये हो गया है एंडोडर्म, है ना। और ये बीच में जो है वो डाइजेस्टिव कैविटी, यहाँ बॉडी कैविटी नहीं है, तो ये है एसिलोमेट्स। और आगे देखें सूडोसिलोमेट्स के अंदर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होगा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के अंदर होगा मेसोडर्म, मेसोडर्म के अंदर होगा एंडोडर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, एक बार फिर से, अब मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, आप ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। ये है आपका एक्टोडर्म, ये है मेसोडर्म, यहाँ से कंपेयर कर लेना, रेड डॉटेड जो है मेसोडर्म है, और बिल्कुल अंदर जो है वो है एंडोडर्म, और बीच में डाइजेस्टिव कैविटी, ठीक है। तो अब अगर क्या होता है कि यहाँ जो ये मेसोडर्म है, यहाँ पर अगर सिलोम्स ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जा रहे हैं थोड़े बहुत, तो ये क्या है, फुली डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स सिलोम है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे सूडोसिलोम, ये रियल सिलोम नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखें सिलोमेट्स जिनके अंदर सिलोम पाई जाती है, वो क्या कैसे होता है। वही ये आपका है एक्टोडर्म, ठीक है, इसके अंदर है आपका एक्टोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया, फिर अंदर है एंडोडर्म, ये हो गया है एक्टोडर्म, ये हो गया है मेसोडर्म, और ये हो गया है एंडोडर्म। बट यहाँ पर होता क्या है अब देखना है, कि यहाँ से मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, इस तरीके से,
ये जो बाकी का सारा है एरिया, ठीक है ना, ये आपका है मेसोडर्म, ये सारा एरिया। अब इसको ध्यान से समझो मेरी बात को आप। ठीक है, ध्यान से समझना कि बाहर है आपका एक्टोडर्म, ठीक है, अंदर है आपका एंडोडर्म। बाहर एक्टोडर्म है और अंदर आपका एंडोडर्म है, ठीक है। हाँ, ये अंदर आपका एंडोडर्म है और इसके अलावा ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका मेसोडर्म है। बट उसके अंदर ये जो खाली कैविटी आपको दिखाई दे रही है, कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये आपकी है सीलोम, यानी कि बॉडी कैविटी, हाँ बॉडी कैविटी, ठीक है। और ये जो अंदर है ये हो गई डाइजेस्टिव कैविटी। इस तरीके से जो है सीलोम होता है। तो हम क्वेश्चन क्या था हमारा, तो क्वेश्चन था हाँ कि सी और डी जो है उनके पास ट्रू सीलोम होता है। तो ये है सीलोम, सीलोमेट्स, ठीक है, तो इनके पास ट्रू सीलोम होता है। कंप्लीट है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये मैंने रब इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मुझे समझाना है। तो इनमें से कौन से एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, इधर से समझेंगे कि देखो यहाँ पर 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 लेयर हैं। तो जिनके अंदर तीनों लेयर पाई जाए वो तो कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये तीनों लेयर एम्ब्रियोनिक सेल से बनी हुई हैं, तीनों लेयर हैं तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक्स हैव 3 लेयर्स, नाम पता ही है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड डिप्लोब्लास्टिक के पास 2 लेयर है, क्या है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे ये बाहर है एक्टोडर्म, ठीक है, ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, और बीच में जो है इनके बीच में मेसोडर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है नॉन लिविंग सेल लेयर है जो कि मेसोडर्म नहीं है, मेसोग्ली है, ठीक है, जो कि जेलेटिनियस सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्ट और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। तो हम देखें कि इनका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है फ्लैटवर्म, बी है स्पॉन्जेस, सी है टीनोफोर्स एंड डी है कॉरल्स, ठीक है। 2010 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है ये। तो इनमें पूछा है कि कौन है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें से कौन है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका जो हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्लैटवर्म आपका करेक्ट है। बाकी के जो है बी, सी और डी जो है वहाँ पर ये जो है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। फ्लैटवर्म ही जो है यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। स्पॉन्जेस और टीनोफोर्स वगैरह जो है ये सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो आपको समझ में आ गया डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट के बीच में डिफरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन रीड करें आप। Which one of the following pair of items correctly belong to the category of organs mentioned against it? ठीक है, तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि कौन सी कैटेगरी करेक्ट है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवॉर्म एंड द मेल्फिगियन ट्यूबल्स ऑफ कॉकरोच। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे हमारे अंदर किडनी होती है, ठीक है, इस टाइप से। तो अर्थवर्म के अंदर नेफ्रिडिया है और कॉकरोच के अंदर मेल्फिगियन बॉडी है। क्या ये करेक्ट ऑप्शन है, या फिर सेकंड है विंग्स ऑफ हनी बीज एंड विंग्स ऑफ क्रो होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस क्या होता है पहले तो वो देखेंगे।
होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है एनालोगस। एनालोगस ऑर्गन जिनका फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो होमोलोगस है कि एनालोगस है? क्या था क्वेश्चन कि विंग्स ऑफ हनी बीज एंड विंग्स ऑफ क्रो होमोलोगस ऑर्गन, क्या ये ऑर्गन्स होमोलोगस हैं? होमोलोगस यानी कि जिनका स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो। नेक्स्ट है कि थॉर्न ऑफ बाउगेनविलिया एंड टेंड्राइल्स ऑफ कुकुरबिटा एनालोगस ऑर्गन, क्या ये एनालोगस ऑर्गन है? या फिर नेक्स्ट है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई वेस्टिजियल ऑर्गन, क्या ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप डी ऑप्शन देखना कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ये क्या होती है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है थर्ड आईलिड होती है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये पहले तो यूज़फुल थी, अभी ये यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, तो ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। बट जो सेकंड ऑप्शन है डी का कि ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई, कि ह्यूमन आई के अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट है क्या वो वेस्टिजियल ऑर्गन है? नहीं, वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जो रेटिना के अंदर होता है, जहाँ पर कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होती, रोड्स या कोन्स नहीं होता, तो वहाँ पर आप कुछ भी देख नहीं सकते हैं, बट वहाँ से जो ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन तक जाती है। ठीक है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, यानी कि डी वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है। फिर ऊपर बढ़े, सी वाला देखें, थॉर्न्स ऑफ बाउगेनविलिया एंड टेंड्राइल्स ऑफ कुकुरबिटा एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस मतलब फंक्शन सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो ये गलत है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो थॉर्न यानी कांटे और टेंड्राइल यानी बेल, ठीक है, इनका जो एनाटॉमिकली जो स्ट्रक्चर है यानी इंटरनली जो स्ट्रक्चर है, एक मॉर्फोलॉजिकल होता है जो बाहर से दिखता है, एक एनाटॉमिकल होता है जो अंदर से दिखते हैं। तो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोपिक बेसिस पर देखा जाता है वो इसमें सिमिलर है, बट इनका जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन सेम नहीं है, फंक्शन इनका डिफरेंट है। ठीक है, टेंड्राइल का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना क्लाइंब करने के लिए, ठीक है, और जो थॉर्न है उनका फंक्शन होता है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ताकि कोई हर्बीवोरस उस प्लांट को ना खाए। तो सी वाला ऑप्शन गलत है, ये एनालोगस नहीं है। फिर है विंग्स ऑफ हनी बीज एंड विंग्स ऑफ क्रो होमोलोगस। होमोलोगस यानी कि क्या स्ट्रक्चर सेम है इनका? तो नहीं, इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, बट फंक्शन सेम है, फ्लाई करने के काम आते हैं, तो ये भी जो है गलत हो गया है ऑप्शन। फिर नेफ्रिडिया वाला जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए वाला था, नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मेल्फिगियन बॉडी ऑफ कॉकरोच, क्या ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? ये राइट है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल। ये लिविंग फॉसिल नहीं है। लिविंग फॉसिल क्या होती हैं? वो एनिमल्स जिनके अंदर आज भी उनके एंशियस्टर्स यानी बहुत पुराने कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, उनके अंदर इवोल्यूशन नहीं हुआ है अभी तक, उनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर पुराने कैरेक्टर्स होते हैं जो पहले के टाइम में हुआ करते थे, अभी नहीं हुआ करते, एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं। बट लिविंग फॉसिल क्या होती है? जो जिंदा है बट फॉसिल है, यानी कि उसके अंदर पुराने कैरेक्टर्स हैं, नए इवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन है पेरिपेटस, बी है किंग क्रैब लिमुलस जिसको बोलते हैं, सी है स्फेनोडोन एंड डी है आर्कियोप्टेरिक्स। तो यहाँ पर लिविंग फॉसिल नहीं है, आर्कियोप्टेरिक्स इज द राइट आंसर, D1। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है बोल के ही बता देती हूँ। आर्कियोप्टेरिक्स जो है कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, यानी कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है उसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी रेप्टाइल्स के जैसे टीथ होते हैं वो उसमें भी पाए जाते हैं, और बर्ड्स के जैसे उसमें विंग्स भी होते हैं, चोंच भी होती है, बट चोंच के अंदर टीथ होते हैं, तो ये रेप्टाइल्स का भी कैरेक्टर हुआ ना टीथ वाला, तो दोनों के मिक्स कैरेक्टर्स होते हैं। और ये जो है लिविंग नहीं है ये फॉसिल, ठीक है। बाकी सारे जो है वो लिविंग फॉसिल है। पेरिपेटस जो एक तरह का वर्म है, और एनेलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये। फिर क्रैब है लिमोलस, है ना, और स्फेनियोडोन है, ये एक लिजर्ड लाइक होता है, ठीक है। तो इसके अंदर पुराने रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स है, इसके अंदर पुराने कैरेक्टर्स अभी तक प्रेजेंट है, इसका कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक
ठीक है। तो ये होता है कि जैसे आपने अर्थवॉर्म देखा है, ठीक है, अर्थवॉर्म की बॉडी के ऊपर इस तरीके से सेगमेंट्स होते हैं। ये सेगमेंट्स इंटरनली भी होते हैं और एक्सटर्नली भी होते हैं, यानी कि ये हमको बाहर से भी दिखाई देते हैं और ये अंदर से भी होते हैं। तो ये कहलाते हैं मेटामेरिस, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, ये पूरी बॉडी में है, ठीक है ना, वो समझ लेना। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसी को कहते हैं हम, है ना, जो एक्सटर्नली इंटरनली होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या ये मोलस्का कोर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स है, या ये प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड आर्थ्रोपोडा का है, या इकाइनोडर्मेटा एनेलिडा का है, या एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। एनेलिडा के अंदर जो है इस तरीके से सेगमेंट देखने को मिलते हैं, आर्थ्रोपोडा में भी होता है। जैसे आर्थ्रोपोडा हम कोई इंसेक्ट ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पर ये इसके पैर वैर यहाँ से बना दें हम, अगर इंसेक्ट यहाँ पर ड्रॉ करें हम, ठीक है। तो ये जो आगे का पार्ट है ये कहलाता है, ये बीच वाला तो कहलाता है थोरैक्स, ठीक है, ये कहलाएगा एब्डोमेन, ठीक है, और ये आगे कहलाएगा हेड, है ना। तो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, इस तरीके से भी ये सेगमेंटेड हैं आर्थ्रोपोडास भी। तो इसलिए जो एनेलिड्स और आर्थ्रोपोडा के अंदर ये सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। हमारे अंदर भी है, हमारे रिब्स है सेगमेंटेड है, वर्टिब्री सेगमेंटेड है, बट एक्सटर्नली नहीं दिख सकते, इंटरनली है, ठीक है। तो बट यहाँ पर ऑप्शन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा ही होगा, डी वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योस्टेसिस इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होम्योस्टेसिस मैंने पहले आपको बता दिया, एक बार और बताती हूँ। होम्योस्टेसिस मतलब जो वार्म ब्लडेड होते हैं, है ना। क्या बताया था वार्म ब्लडेड के लिए कि ये अपना बॉडी ब्लड टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं करते हैं, मेंटेन रखते हैं। अगर एटमॉस्फेयर गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया बाहर का, तो ये ब्लड अपना टेम्परेचर कम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सर्दी होगी तो बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, सर्दी होगी तो शिवरिंग करेंगे, गर्मी होगी तो स्वेटिंग होगी। उससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जो था जितना डिग्री सेल्सियस वही रहेगा, ठीक है। तो वो वार्म ब्लडेड है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है ए है टेंडेंसी टू चेंज, ठीक है, ये चेंज विथ चेंज इन इन्वायरमेंट, चेंज लिखा है, ठीक है। ये तो इन्वायरमेंट के साथ में चेंज करना नहीं, टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, चेंज को रेजिस्ट करता है, रोकता है। डिस्टर्बेंस इन रेगुलेटरी कंट्रोल, ये भी नहीं है। फिर डी है प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सट्रैक्ट यूज इन होम्योपैथी, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन है बी वाला कि ये चेंज को रेजिस्ट करता है, रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाजार एंड ओरिएंटल सोर आर स्प्रेडेड बाय। कालाजार एक तरह का बुखार है जिसके अंदर लीवर या स्प्लीन जो है उसमें सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा बुखार आता है। और ओरिएंटल सोर के अंदर क्या होता है कि लेशंस हो जाते हैं फेस पर, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो काला आज़ार है ये तो लेशमेनिया से स्प्रेड होता है, बताइए आपको, ठीक है, लेशमेनिया से होता है। ये लेशमेनिया को लेके कौन आता है, इसको लेके आता है सैंड फ्लाई, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं, इन दोनों का स्प्रेड जो है सैंड फ्लाई के थ्रू होता है। सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए हाउस फ्लाई, बी बेक बर्ड बेड बग एंड सी सैंड फ्लाई, डी फ्रूट फ्लाई, सी वाला करेक्ट है सैंड फ्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट देखें, कंटिन्यूस वीडियोस देखें, आपके एग्जाम तक देखें, आगे भी देखें, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आगे अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करें, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।